प्यारे दोस्तों, हम अक्सर ऐसे घरों और इमारतों के बारे में पढ़ते या सुनते हैं जिन्हें आसेब ज़दा घर या इमारत कहा जाता है। हम में से अक्सर इस बात को सच मान लेते हैं और अक्सर इसे सिर्फ दूसरों का वहम ख्याल करके नज़रअंदाज कर देते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी हमारे एक बहुत ही करीबी मिलने वाले अयूब साहब की है, जिनका कुछ अरसा पहले ही इस दफ्तरी इमारत में तबादला हुआ था। ये कहानी अयूब साहब ने हमें कुछ यूँ सुनाई। अयूब साहब जिस कंपनी के साथ काम करते थे उनके सदर दफ्तर की कोई एक मरकज़ी इमारत नहीं थी, बल्कि स्टाफ को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हिसाब से अलग अलग बिल्डिंग्स में बिठाया जाता था। इनमें ज़्यादातर बिल्डिंग्स को रेंट पे लिया जाता था और जिस डिपार्टमेंट में अयूब साहब की पोस्टिंग हुई थी, कुछ माह पहले इस पूरे डिपार्टमेंट को बंदरगाह के करीब 20 मंजिला इमारत के 6th फ्लोर पर शिफ्ट किया गया था। अयूब साहब और उनकी कंपनी के स्टाफ की शिफ्टिंग से पहले यहाँ किसी और कंपनी का स्टाफ बैठता था, जिन्होंने ये बिल्डिंग यहाँ पर पेश आने वाले कुछ अजीबोगरीब वाक़यात की वजह से छोड़ दी थी। बाबा शकूर जो इस बिल्डिंग के पुराने चौकीदार थे, उन्होंने मज़ीद बताया कि ये बिल्डिंग एक शमशान घाट, जहाँ हिंदू मज़हब के मुताबिक मरने वालों को जलाया जाता है, पर तामीर की गई थी और आज भी इस बिल्डिंग से कुछ दूर ही एक मंदिर है जो आज भी पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है कि पार्टीशन से पहले ये हिंदू अक्सरियत वाला इलाका था। बाबा शकूर ने मज़ीद बताया कि अक्सर इस बिल्डिंग में गायत्री देवी के चर्चे रहते हैं, जिसे 5वें फ्लोर जो कि बिल्कुल खाली है पर अक्सर देखा गया है। वो कभी सीढ़ियों पर खड़ी नज़र आती है तो कभी 5th फ्लोर की किसी खिड़की पर, और अक्सर उस मंजिल से बुलंद आवाज़ में हंसने या रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। और यही वजह है ना तो कोई लिफ्ट 5th फ्लोर पर रुकती है और ना ही कोई उस तरफ जाता है। बाबा शकूर ने मज़ीद बताया कि यूं तो गायत्री देवी का बसेरा 5वें फ्लोर पर है, मगर वो बाज़ औक़ात दूसरी मंजिलों पर भी देखी गई है। अब ये या तो लोगों का वहम है या फिर हकीकत में ऐसा है। इस बारे में मज़ीद बात करते हुए उन्होंने बोला कि 2 साल पहले 4th फ्लोर पर वाक़या एक कंपनी में बिलाल साहब काम करते थे, जो छुट्टी से पहले वॉशरूम गए और उनकी चीख की आवाज़ सुनाई दी। जब लोग वहां पहुंचे तो वो बेहोश थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और ठीक होने के बाद बिलाल साहब ने दफ्तर दोबारा ज्वाइन करने की बजाय रिज़ाइन कर दिया। उनके दफ्तर के अमले ने बताया कि जब उनसे रेजिग्नेशन की वजह पूछी गई तो बिलाल साहब ने बताया कि उस दिन वॉशरूम में उन्हें साड़ी पहने और बिंदी लगाए एक औरत, जिसका आधा चेहरा बालों से छुपा हुआ था, इनके बिल्कुल पीछे खड़ी शीशे में दिखाई दी थी और जो ही उन्होंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई ना था। ज़्यादातर लोग इसे बिलाल साहब का वहम कहते हैं, मगर कुछ को पक्का यकीन है कि वो गायत्री देवी ही थी। ये तो वो वाक़यात हैं जो दूसरों की ज़ुबानी सुने, मगर कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जो बज़ाहिर मामूली लगते अगर गायत्री देवी और 5th फ्लोर वाला वाक़या हर ज़ेरे लब ना होता। जैसा कि पहले बताया गया कि ये बिल्डिंग 20 मंजिला है और हर फ्लोर पर मुख्तलिफ दफातर हैं सिवाय 5th फ्लोर के, जिसका ज़िम्मेदार लोग गायत्री देवी के भूत को समझते हैं। और यही वजह है कि लिफ्ट पर इस फ्लोर का कोई कॉल बटन भी मौजूद नहीं है। चूँकि अयूब साहब का दफ्तर 6th फ्लोर पर था, इसलिए उन्होंने और उनके स्टाफ ने यह महसूस किया कि रोज़ाना सुबह दफ्तर आते वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा एक बार बंद होने के बाद फिर से खुलकर बंद होता और ये लोग बज़ाहिर 6th फ्लोर का बटन प्रेस करते, लेकिन 5th फ्लोर पर पहुंचते ही लिफ्ट एक बार खुलकर बंद होती और ऐसे ही शाम वापसी पर भी होता। चूँकि अक्सर लिफ्ट का कोई ना कोई मसला रहता था, तो जब भी लिफ्ट दूसरी बार खुलकर बंद होती तो ये सोचा जाता कि शायद ये भी किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से ही है, मगर अक्सर स्टाफ मेंबर्स का ये ख्याल था कि जब दरवाज़ा ख़ुद दूसरी बार खुल के बंद होता है तो इस लिफ्ट में कोई अनदेखी सवारी सवार होती है और दफ्तर 6th फ्लोर पर होने की वजह से ये भी महसूस किया जाता कि लिफ्ट 5th फ्लोर पर रुकती है तो वो अनदेखी सवारी यहाँ उतरती है और फिर लिफ्ट 6th फ्लोर तक जाती है। अक्सर इन ख्यालात के साथ एम्प्लॉयज़ में अजीब सी कैफियत होती कि कहीं गायत्री देवी इनके बराबर तो नहीं खड़ी और क्या इन रूहों को भी ऊपर नीचे होने के लिए लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है या फिर वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाने के लिए ऐसा करती हैं।
اس بلڈنگ میں چونکہ زیادہ تر تعداد ایسی کمپنیز کی تھی جو اپنے امپلائیز کو شام 5 بجے تک چھٹی دے دیتے تھے، جبکہ ایوب صاحب کے آفس میں آف ٹائم 6 بجے تک تھا اور امپلائیز کو نکلتے نکلتے 6:30 یا 7 بج جاتے۔ چونکہ اکثر لفٹ خراب رہتی تھی تو گرمیوں میں تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن سردیوں میں شام 5 بجے ہی گھپ اندھیرا چھا جاتا۔ ہر فلور پر موجودہ دفتر نے سیڑھیوں کے راستے پر روشنی کا انتظام کر رکھا تھا، لیکن 5th فلور پر چونکہ کوئی دفتر نہ تھا، اس لیے وہاں گھپ اندھیرا ہوتا، اور جب لفٹ میسر نہ ہوتی تو اس راستے کو پار کرنا کسی محاذ سے کم نہ ہوتا، اور اندھیرے کو دیکھ کر گایتری دیوی کی موجودگی کا شدت سے احساس ہوتا۔ اس لیے جب بھی لفٹ خراب ہوتی تو کوئی بھی اکیلے نیچے جانے کا روادار نہ ہوتا، بلکہ گروپ کی شکل میں قرآنی آیات پڑھتے 5th فلور کی سیڑھیوں سے گزرا جاتا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی شکور بابا کا سنایا ہوا واقعہ کہ جب وہ ڈیوٹی پر تھے اور دیوالی کی رات انہوں نے 5th فلور کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر دیے جلتے دیکھے تھے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی سیڑھیاں اترتے ہوئے 5th فلور پر موجود ٹوٹے دروازے پر اکثر نگاہ اٹھ جاتی۔ ایک مرتبہ دفتر میں موجود ایک خاتون کولیگ جو کہ ڈریسنگ روم میں ابھی داخل ہی ہوئی تھیں کہ حواس باختہ بھاگتی ہوئی باہر آئیں، اور ان کا کہنا تھا کہ اندر کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب اندر چیک کیا گیا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اکثر نے سوچا کہ یقیناً گایتری دیوی ہوں گی، مگر کچھ کا کہنا تھا کہ بلڈنگ میں باہر کی طرف کبوتروں کا بسیرا ہے تو یقیناً یہ کبوتروں کی گٹرگوں کی آواز ہوگی جو انہیں کسی خاتون کے رونے جیسی لگی۔ دن کی روشنی میں لفٹ خراب ہونے کی صورت میں جب 5th فلور کی سیڑھیوں سے گزرا جاتا تو وہاں پان کی پچکاری کے نشانات دیکھ کر امپلائیز سوچتے کہ کون بہادر یہاں پان کھاتا ہے، مگر جو ہارر موویز اور ڈرامے دیکھتے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ پان کی پچکاری کے نہیں بلکہ خون کے نشانات ہیں جو پرانے ہونے کی وجہ سے کالے دھبے بن چکے ہیں۔ تقریباً 2 سال اس بلڈنگ میں کام کرنے کے بعد ایوب صاحب کی کمپنی کی انتظامیہ کو لگا کہ یہ بلڈنگ انہیں کافی مہنگی پڑ رہی ہے، جبکہ اس بلڈنگ کا رینٹ باقی بلڈنگ سے قدرے کم تھا، لیکن امپلائیز خوش تھے کہ اس بھوت پریت والی عمارت سے بالآخر جان چھٹی۔ آپ کی اس بلڈنگ میں ہونے والے واقعات کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو دوستو، آپ کے خیال میں کیا واقعی میں گایتری دیوی کا کوئی وجود ہے جس نے 5th فلور پر قبضہ کیا ہوا تھا، یا یہ صرف وہاں کے امپلائیز کی نظر اور سماعت کا دھوکہ تھا؟ پلیز کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔